Namaste students, myself Aman Swami, Associate Professor in Jyoti Vidyapeeth University. Dear students, we have previously discussion on our pharmacology topic, route of drug administration, and this is our next topic of in this continuous route of drug administration, rectal route. What is the rectal route? A drug are introduced into the body. A drug are introduced into the body by rectal cavity. This is known as route of drug administration is rectal route. In this route, drug are use the preparation. In this drug, use this preparation. This preparation is known as suppository. इस टाइप की प्रिपरेशन जो रेक्टल कैविटी में यूज की जाती है या रेक्टल कैविटी में ड्रग इंट्रोड्यूस कराने के दौरान यूज की जाती है, वो ड्रग या वो फॉर्मुलेशन हमारी suppository के नाम से जानी जाती है. ओके, एंड drug are administered, these suppositories are administered through rectal cavity or rectal route of drug administration. Now these drug are formulated with waxy additive. क्यों? क्योंकि इरिटेशन वगैरह कोज ना करे, इसलिए क्या है, इस टाइप की ड्रग है, उनकी फॉर्मुलेशन है वो वैक्सी मटेरियल के साथ की जाती है. और इस तरह का वैक्सी मटेरियल अपन लाइक एग्जांपल फॉर दैट लिक्विड पैराफिन आर यूज्ड फॉर दिस suppositories प्रिपरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम. कैसे? आपके जो एंजाइम होते हैं, जो इंटेस्टाइन के एंजाइम होते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन उसमें नहीं रहती, उसको अवॉइड करता है. कैसे अवॉइड करता है कि अपन जब रेक्टल कैविटी के दौरान ड्रग को एडमिनिस्टर कराएंगे तो इंटेस्टाइन कहीं भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी. तो क्या है कि जो इंटेस्टाइनल जो एंजाइम है उसकी डिस्ट्रक्शन को इस रूट के द्वारा अवॉइड किया जाता है. ओके, नेक्स्ट, बाय ट्रांसफॉर्मेशन बाय लीवर. इस रूट के दौरान ड्रग जरूर अपन एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेक्टल कैविटी से कर रहे हैं, बट इसका मेटाबॉलिज्म है वो अपना लीवर के द्वारा ही होता है. तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग बाय लीवर, कौन सी ड्रग का? suppository फॉर्मुलेशन का जो बाय ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीवर के द्वारा ही होता है. मोस्ट प्रोबेबली ड्रग आर एब्जॉर्ब बाय लीवर. 70 to 80% ड्रग आर मेटाबॉलाइज्ड बाय लीवर या बाय ट्रांसफॉर्मेशन बाय लीवर. व्हाट इज द बाय ट्रांसफॉर्मेशन? बाय ट्रांसफॉर्मेशन इन ड्रग आर इन एक्टिव फॉर्म, दीज आर कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव, एंड ड्रग आर इन एक्टिव फॉर्म, दीज आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म. एक्टिव से इनएक्टिव में और इनएक्टिव टू एक्टिव इनटू कन्वर्टेड, दीज आर नाउन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज नाउन एज अल्टरनेट नेम ऑफ मेटाबॉलिज्म. ओके, नाउ this is the route of rectal route, and what is the merit and what is the demerit, advantage or disadvantage? First, useful when patient suffering from unconsciousness or nausea or vomitings. इस तरह का रूट है वो जब पर्सन है अपना या पेशेंट है जो अपना अनकॉन्शियसनेस से सफर कर रहा हो या उसे नोजिया या वोमिटिंग लाइक फील हो रहा हो, तो इस कंडीशन में अपन रेक्टल रूट है वो यूज करते हैं. ओके, this is the merit of this rectal route. And next is first pass avoidance. Why? क्यों? जब अपन ड्रग है वो ओरल रूट से लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म है वो स्टमक के वाया होता है एंड इंटेस्टाइन उसमें इन्वॉल्वमेंट करती है. ठीक है, लेकिन इस रेक्टल रूट में इंटेस्टाइन क्या है, कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती, क्योंकि पहले ही अपन बता चुके हैं कि ये जो एंजाइमेटिक जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है उसको क्या करती है, डिस्ट्रक्ट करती है या अवॉइड करती है. तो क्या है, इसमें इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहती है. अगर इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो क्या हमारा पेरेंटल रूट है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है. वी हैव डिस्कशन ऑन प्रीवियस लेक्चर. एंड अगर इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट हो तो एंट्रल रूट, और इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो वो अपना पेरेंटल रूट, और दिस इज अंडर इन पेरेंटल रूट क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट, तो क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इस रूट के द्वारा नहीं होता है. नेक्स्ट, गैस्ट्रिक इरिटेशन ड्रग कैन बी गिवन बाय दिस रूट. ऐसी ड्रग जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है ऑरल रूट के लेने के दौरान, ऑरल रूट से जब इनटेक करवाते हैं, व्हेन ड्रग आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ऑरल कैविटी या ऑरल रूट, देन सम ड्रग्स आर कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन. This type of drug are used through this route, rectal route. ऐसी ड्रग जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है, उन ड्रग को अपन गैस्ट्रिक की बजाय अपन रेक्टल रूट से एडमिशन करवाते हैं. कुछ एक ऐसी ड्रग्स हैं. ठीक है, तो इस रूट के दौरान क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं हो, क्योंकि गैस्ट्रिक ने इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करी है तो गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा ही नहीं. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ दिस रूट? डीमेरिट की बात करें
तो जब अपन इस पॉजिटिव प्रिपरेशन को रेक्टल कैविटी के दौरान इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमें क्या है, इरिटेशन फील होगी। दिस ड्रग रूट कॉज इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन, दिस रूट ड्रग कॉज इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। सो दिस टाइप ऑफ ड्रग पॉजिटिव आज प्रिपरेशन वैक्सी प्रिपरेशन, जिससे क्या है इरिटेशन कोज ना हो और इन्फ्लामेशन टाइप की एक्टिविटीज कोज ना हो, तो ये क्या इसका एक डीमेरिट है। वैक्सी मटेरियल होने के बावजूद भी क्या है, ये इरिटेशन और इन्फ्लामेशन कोज करती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट डीमेरिट ऑफ दिस रूट ऑफ ड्रग? इर्रेगुलर एब्जॉर्प्शन। व्हाई? क्योंकि जब अपन ओरल रूट से देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन है रेगुलरिटी के साथ होता है, वायबिलिटी है उसकी अपने को परफेक्ट मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि कहीं फैटी सब्सटेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगी, कम होगा तो कम अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये क्या है, इसमें एक इसका डिसएडवांटेज है, क्या है, इर्रेगुलर एब्जॉर्प्शन इसका डिसएडवांटेज है किसका, रेक्टल रूट का। तो अपन ने क्या देखा कि इसमें गैस्ट्रिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो रेक्टल कैविटी से ही करवाई जाती है। अब बात करें अपन इस रूट की अपने को नीड क्यों हुई, सर्जिकल एक्टिविटी होती है, सर्जरी करनी है या कोई ऑपरेट करना है, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है, इंटेस्टाइनल है, उस इंटेस्टाइन को कहीं ऑपरेट करना है, तो इस कंडीशन में रेक्टल रूट को यूज किया जाता है। और एनीमा प्रिपरेशन, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर एनीमा एंड दीज एनीमा इंट्रोड्यूस इनटू रेक्टल कैविटी एंड दीज आर क्लियर द इंटेस्टाइन वॉल एंड लिक्विड आर आउट थ्रू फ्रॉम रेक्टल कैविटी। ये क्या रहता है कि अब एनीमा है, वो एनीमा मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और वो उसके अंदर प्रिक किया जाता है अपनी रेक्टल कैविटी में, और रेक्टल कैविटी में प्रिक करने के बाद में वो पूरे इंटेस्टाइन को वॉश कर देता है, क्लियर कर देता है। और इस टाइप की रूट अपन कब यूज करते हैं, जब अपने को किसी भी सर्जिकल एक्टिविटी जो स्टमक से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो कोई सर्जिकल एक्टिविटी करनी है, उस दौरान अपने को क्या है, इंटेस्टाइन को पूरा क्लियर करना होता है। उस कंडीशन में अपन इस रूट को यूज करते हैं, दिस इज द रेक्टल रूट। ओके, नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं पेरेंटल रूट के रिगार्डिंग। पेरेंटल रूट में और कौन कौन से अपना पेरेंटल पर चल रहा है, अदर देन इंटरनल रूट इज नाउन एज पेरेंटल। आपने बात की कि इंटेस्टाइन जहां इन्वॉल्वमेंट हो वो क्या अपना इंटरनल रूट है, इंटरनल रूट, और जिसमें इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं हो वो क्या अपना पेरेंटल रूट है। तो अपन ने क्या लिखा है, अदर देन इंटरनल रूट इज नाउन एज पेरेंटल रूट। ऐसा कौन सा रूट हो सकता है, जैसे अपना आईवी इंट्रावेनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, SC subcutaneous route. These are the parenteral route of drug administration. Okay, next, what is the introductory part of in parenteral route? Drug absorbed from gut. इसमें क्या रहता है कि जो आपकी ड्रग है वो गट के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है, किसमें, पेरेंटल रूट में। ओके, नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम डिस्ट्रॉयड बाय द ड्रग, डाइजेस्टिव एंजाइम डिस्ट्रॉयड बाय द ड्रग। एंड नेक्स्ट इज अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। व्हाई? Before we have previously discussed, when drugs are introduced into the oral cavity and stomach, intestine, these are involved. This is the enteral route. This is the first pass metabolism, and in this route, intestine not involved. So this is avoid first pass metabolism. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अपन ने ब्लड के अंदर इसको क्या कर दिया, इंजेक्ट करवा दिया है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी ड्रग है वो सर्कुलेट हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो ये क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है, क्योंकि इसमें लीवर की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, व्हेन ड्रग इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू ब्लड। अपन क्या है, डायरेक्टली ही ब्लड के अंदर इसको ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो अपने वायबिलिटी है, उसका एक्शन अपने को तुरंत प्रभाव से मिलेगा। सो रैपिड ऑनसेट एक्शन ऑफ इन पेरेंटल रूट। ओके, अब अपन देखते हैं कि जो हमारा पेरेंटल रूट है, इन पेरेंटल रूट different types of drug administration like IV, IM, subcutaneous. These are the parental part of the route of drug administration. This is the skin structure and skin TS, transversal section, in route of drug administration. This is the first part and upper layer of the epidermis layer, and second after then epidermis, dermis layer, and then some blood vessels, muscular part, and different type of veins in this our TS section of skin. Okay, now epidermis is the first part, okay, then dermis is the second part of the after then epidermis, and now this is in a different path of route of drug administration in our TS, and the IV route is there, is the intravenous veins is present here, and this drug is injected into the veins. This is the route IV route, and drug are injected into the muscles. This is the route are intramuscular, and drug are injected into subcutaneous cavity. After then dermis part start subcutaneous route, yeah, subcutaneous part,
and drug are injected into subcutaneous part, this drug is known as subcutaneous drug, and route is the subcutaneous route. And this is the transversal sections of drug administration: IV, IM, subcutaneous. This is the route of drug administration. And another route of drug administration is under parenteral route. We will discuss on next lecture. Okay, thank you.